हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर, अर्थात भूमि संसाधन एवं कृषि। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भूमि संसाधन क्या होता है, भूमि संसाधन की आवश्यकता क्यों होती है, भूमि संसाधन का क्या महत्व है एवं भूमि संसाधन का उपयोग किन किन रूपों में किया जाता है। भूमि संसाधन है क्या? भूमि संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, विभिन्न रूपों में करते हैं। हम भूमि का उपयोग फसलों को उगाने के लिए करते हैं, कृषि के लिए करते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसके अतिरिक्त भूमि संसाधन का उपयोग अन्य गैर कृषि गतिविधियों के लिए भी किया जाता है, जैसे सड़कें बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए और बहुत सारे कार्यों में, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इत्यादि कार्यों में जो है भूमि संसाधन का उपयोग किया जाता है। भूमि संसाधन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारी सारी गतिविधियां, चाहे वह आर्थिक हो चाहे गैर आर्थिक हो, भूमि पर ही संभव है। भूमि पर ही हम अपनी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, तृतीयक आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। अगर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि हमारे जीवन से भूमि संसाधन को हटा दिया जाए तो हमारा जीवन संभव नहीं है। अब हम देखेंगे कि हमारे देश में भूमि का उपयोग किन किन रूपों में किया जाता है, या भूमि का जो विभाजन है, भूमि संसाधन का जो विभाजन है वह किस प्रकार से है, हमारे देश में किन किन कार्यों में या किस किस रूप में भूमि का उपयोग होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सामान्यतया हमारे देश के अंदर भूमि संसाधन के रूप में प्रयोग करने के लिए जो पहली आवश्यकता है, या कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहला रूप जिसमें हमारे देश में भूमि का प्रयोग होता है वह है वन। हमारे देश में भूमि का एक विशाल हिस्सा वन उगाने के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात वनों से ढका हुआ है। वन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वन पर आधारित बहुत सारे उद्योग हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों का, विनिर्माण संबंधित आर्थिक गतिविधियों का संचालन वन पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त वन पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जो है वन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हमारे देश की गाइडलाइंस के अनुसार, वन नीति के अनुसार, हमारे देश के हिस्से के 33 संपूर्ण भूमि के 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में 21 या 22% के आसपास ही वन संसाधन उपलब्ध है। तो भूमि संसाधन का एक विशाल इस हिस्सा वन संसाधन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भूमि संसाधन का एक दूसरा उपयोग है गैर कृषि गतिविधियों के लिए या गैर कृषि जरूरतों के लिए भूमि संसाधन का प्रयोग करना। गैर कृषि गतिविधियां क्या होती हैं? हम भूमि संसाधन के एक विशाल भाग का प्रयोग सड़कों को बनाने में, रेलवे लाइन को बनाने में, इंडस्ट्रीज को लगाने में, दुकानों को स्थापित करने में, होटलों को स्थापित करने में इत्यादि गैर कृषि कार्यों में करते हैं। इससे भूमि संसाधन का एक विशाल हिस्सा जो है उपयोग किया जाता है। अगला है जो है कि भूमि संसाधन का उपयोग, भूमि संसाधन का एक विशाल भाग जो है बैरन, या कह सकते हैं कि बैरन एंड वेस्ट लैंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। बैरन एंड वेस्ट लैंड क्या है? बैरन एंड वेस्ट लैंड का मतलब
ऐसी भूमि का क्षेत्र जिसका प्रयोग किसी भी आर्थिक आवश्यकता के लिए नहीं किया जाता है, किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह हमारे लिए जो है उपयोगी होता ही नहीं है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जैसे अन्य नदी का तलहटी का क्षेत्र, जो हमारे आर्थिक गतिविधियों के लिए उतना उपयोगी नहीं होता है और इसलिए इसको बैरन एंड वेस्ट लैंड कहा जाता है। अगला भूमि का उपयोग होता है परमानेंट पास्चर लैंड या ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड मतलब कि भूमि संसाधन का एक भाग जो है चारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। चारागाह का क्या तात्पर्य है? चारागाह का तात्पर्य है कि भूमि का एक हिस्सा पशुओं को चराने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस पर किसी व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता है, इस पर कोई व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता है। सामान्यतया कभी कभी भूमि के कुछ भाग पर व्यक्तिगत स्वामित्व भी होता है चारागाह के रूप में, लेकिन इस पर एक सामूहिक स्वामित्व होता है जिस पर पंचायत का या सरकार का स्वामित्व होता है। इसको जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। सामूहिक स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है या पंचायत का स्वामित्व होता है। इसके अतिरिक्त अगला जो वर्गीकरण है, भूमि उपयोग का जो अगला वर्गीकरण है वह है करंट फॉलो। करंट फॉलो का मतलब क्या है कि वर्तमान परती भूमि। वर्तमान परती भूमि का तात्पर्य क्या है कि कभी कभी हम अपनी भूमि को जो है पुनः जो है ऊर्जावान होने के लिए एक फसल वर्ष या एक फसल वर्ष से कम अवधि के लिए छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? इससे पुनः भूमि जो है उपजाऊ हो जाती है और उस पर जो है अन्नों का उगाना आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। यदि हम लगातार फसलों को उगाते रहते हैं तो हमारे भूमि की उर्वरता समाप्त होती रहती है, हमारी भूमि की उर्वरता नष्ट होती रहती है। इसलिए हम कभी कभी क्या करते हैं कि अपनी भूमि को जो है कुछ समय के लिए परती छोड़ देते हैं। यह सामान्यतया कितने वर्ष का होता है? एक फसल वर्ष या एक फसल वर्ष से कम अवधि के लिए होता है। इसको कहते हैं करंट फॉलो लैंड। अगला वर्गीकरण है फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो लैंड। मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने भूमि के भाग को क्या करते हैं कि एक वर्ष से अवधि के अतिरिक्त लेकिन 5 वर्ष से अवधि से कम अवधि के लिए हम जो है उसको परती छोड़ देते हैं। यानी कि यदि हम 1 वर्ष से कम अवधि या 1 वर्ष तक की अवधि के लिए जो है हम भूमि को परती छोड़ते हैं तो उसको हम करंट फॉलो लैंड कहते हैं, वर्तमान परती भूमि कहते हैं। लेकिन इस कैटेगरी में यानी फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो लैंड का तात्पर्य क्या है कि हम 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम अवधि के लिए हम जो है किसी भूमि के भूभाग को परती छोड़ते हैं। अगला है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब क्या है कि जो है कृषि कार्य योग्य परती भूमि। कभी कभी क्या होता है कि कोई भूमि जो है 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए परती छोड़ दी जाती है। हम उसके आर्थिक क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट या हमारा रुझान भूमि या कृषि कार्य में नहीं होता है, हम किसी अन्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न होते हैं। तो हमारे पास जो कृषि भूमि होती है उसको हम बहुत अधिक अवधि के लिए परती छोड़ देते हैं, सामान्यतः 5 साल से अधिक अवधि के लिए परती छोड़ देते हैं। इसको क्या कहते हैं? कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। मतलब कि यह भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त तो होती है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। अगला है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का तात्पर्य क्या है कि
हमारे यहाँ भूमि का एक विशाल हिस्सा कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाता है, कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। हर साल उसमें फसलों की बुआई होती है और उसमें जो है कृषि कार्य किया जाता है, जिस भूभाग को जो है नेट सोन एरिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगले वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिदृश्य में भूमि संसाधन के उपयोग में बहुत सारा बदलाव आया हुआ है। उन चेंजेस के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। वो चेंजेस या वो परिवर्तन किन कारकों से आए हैं और किन किन क्षेत्रों में वे परिवर्तन आए हैं। थैंक यू सो मच।